भैया ये बताओ ब्याह है किनका किनका हो गया? शादी, हाथ खड़ा करो। तुम्हारी पत्नी लड़ंकू है? जिनकी जिनकी हो वो हाथ खड़ा करो। हम आज एक मंत्र देंगे। तुम्हारी है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। जरा इन पर कैमरा करो भैया, इनके दर्शन करवाओ इनकी घरवाली को। ए संस्कार वाले, बहुत पत्नी प्रताड़ित हो, बहुत आई हैं। अब आज घर पे वीडियो मत दिखवा देना हमारा। राशन पानी बंद ना हुई जाए तो कहना। कहां से हो? कोरबा। वाह, कोरबा से। कहां है घर वाले? घर पे है? ज्यादा खतरनाक है क्या? मतलब डिफिकल्ट केस है? हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। बैठो, पेन कागज लाए हो? मंत्र नोट कर लो। नहीं लाए हो? ये वीडियो में देख लेना, उपाय बता रहे हैं। जब घरवाली लड़े, का नाम है? का नाम है आपका? हृदय? राजेश? हाँ राजेश भैया सुना, कोरबा वाले हो ना? मकान नंबर कहाँ है? मतलब इनकी घरवाली को कंफर्म हो जाए। चलो ये विरोध, जब तुम्हारी घरवाली लड़े ना, हमारा मंत्र याद कर लेना। बचा तो भगवान ही सकते हैं, यहीं भर हम बचा सकते हैं। घर की गारंटी नहीं है हमारी, रिस्क अपनी दम पे लेना। पर मंत्र दे रहे, जब घरवाली नाराज हो ना, ऐसे हाथ बांधना, ऐसे बैठ जाना और उसको देख के मुस्कुराना। जरा खड़े हो आप, सीख के जाओ। हाँ, थोड़ा तिरछा करो मुंह। हाँ, जब वो इसके बाद और गाली बके, हम खा जाएंगे, कहां से शादी हो गई, मर जाए इससे अच्छा, तो तुम तुरंत कहना हाउ सो स्वीट। क्या कहना? फिर गुस्सा सातवें आसमान। उसके बाद और नाराज हो तो तुम ऐसे हाथ रखना, रखो जरा कमर पे। हाँ, और फिर कह देना ऐसे हाथ दिखा के, बहुत बढ़िया। यहां मत कहो, घर पे कहना है। विनोद कर रहे, बहुत अच्छे हो, बुरा ना मानना, हम तो विनोद कर रहे। मेरे पागलों, किसी को क्रोध चढ़ाओ और आप मुस्कुराओ, उसका क्रोध बढ़ जाएगा। अपना कुछ ना बिगड़ेगा, वो क्रोध में भस्म हो जाएगा। उसका क्रोध उसको ही खा जाएगा। कोई तुम्हें गाली दे, तुम इस पर उसको स्वीकार ना करो तो कोई तुम्हारा बाल बांका ना कर पाएगा। कोई तुम्हारी निंदा करता हो, हनुमान जी को देखकर कहना भगवान तेरा धन्यवाद है, जो मेरा सामना नहीं कर सकता वो मेरी निंदा कर रहा है। हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। हनुमान जी जैसा चरित्र हो ही नहीं सकता। मेरे पागलों, एक सिद्धांतिक बात याद रखना, जिसको गुस्सा होगा, क्रोध में होगा, उसके शब्द बड़े अनकंट्रोल होते। वो सोच समझ के नहीं बोलता, सिर्फ बोलता है। तो हम ये बात अपने मन में मान लें कि किसी का दुख हमें दुखी नहीं कर सकता, किसी का सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। तुम्हारा दुख ही तुम्हें दुखी करेगा, तुम्हारा सुख ही तुम्हें सुखी करेगा। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। कोई किसी का दुख सुख का दाता नहीं। अपने कर्म से सुख पाओगे, अपने कर्म से दुख पाओगे। और मेरे पागलों,
कर्म यदि सत्संग में आने का करोगे तो सुख पाओगे, और कर्म यदि संसार की वासना में पड़ोगे तो दुख पाओगे। तो सुखी होने और दुखी होने का सरल सा मंत्र है, सीधा सा मंत्र है कि हम भगवान के लिए जितना समय निकाल सकें, हर पल स्मरण ना कर पाए तो कोई काम करें तो भगवान को याद करें। हनुमान जी ने यही किया। यही कही नाये सविने कहूं माथा, चल्यों हरस ही धरी रघुनाथा। यही कही नाये सविने कहूं माथा, चल्यों हरस ही धरी रघुनाथा। इस चौपाई पर एक बार और विचार करें। हनुमान जी जब चल रहे तो गोस्वामी जी लिख रहे चल्यों हरस, मतलब मुस्कुराते हुए। हर्ष मतलब प्रसन्नता, अंग्रेजी में कहें तो हैप्पीनेस। मुस्कुराते हुए हनुमान जी जा रहे। कितना अच्छा सूत्र है। पुराने जमाने में जब कैमरा वाला फोटो खींचने आता था, अंग्रेजी में बोलता था प्लीज स्माइल, आप मुस्कुराइए, और हम लोग तुरंत दांत निकाल देते थे। और फिर जब वो फोटो देखते थे, अरे वाह बहुत सुंदर फोटो आई। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो सुंदर आ सकती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बढ़िया आ सकती है। ये हमारा सूत्र नहीं है, सुंदर कांड का। चलियो हरस ही माने होता है हृदय, और हृदय में हनुमान जी ने राम जी को रखा। किसको रखा? बोलो बोलो बोलो, राम जी को। और मेरे पागलो, आराम कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। आराम जो जो चाहते हो जिंदगी में, समस्याओं में, विपत्तियों में, जरा हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है, एक काम कर। आ राम की शरण में राम राम कर। यदि राम की शरण में आकर राम राम करोगे, आराम मिलेगा। हनुमान जी ने यही किया। चले वो हरस ही हृदय में भगवान को रखने का एक और कारण है। पूछो क्या? मेरे पागलो, इस चौपाई का एक अर्थ और है। संसार के नियम को बाहर से निभाओ, परमात्मा को अंदर से निभाओ। घट में राम को रखो, माया के संसार को बाहर से मानो। मेरे पागलो, जिसने जगत बनाया उस जगदीश को हृदय में रखो और जगत को बाहर रखो। यदि संसारी रहना है तो बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। यह सूत्र है हनुमान जी का। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, चले मोहर से ही धरी रघुनाथ। हनुमान जी ने राम जी का ध्यान किया, आगे बढ़े। एक बात और, इस बात पर हम बढ़ाएं। एक बात और मेरे पागलो, संसार जिसको हम अपना मानते हैं वो अपना होता नहीं। एक बार सोने की और लोहे की आपस में बातचीत हुई तो सोना ने कहा कि जब तुम पिटते हो तब बड़ी जोर जोर से आवाज आती, और पिटता तो मैं भी हूं। मैं भी लोहे के हथौड़ा से पिटता हूं पर मेरी आवाज नहीं आती। सोने ने कहा, गोल्ड ने लोहा से, कि जब तुम पिटते हो तब आवाज आती, उसी हथौड़ा से मैं भी पिटता हूं, मेरी आवाज नहीं आती। तब पता है लोहे ने क्या कहा? बोले मित्र, तुम्हारी आवाज इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हारे पीछे मारने वाला लोहे का हथौड़ा होता। तो सोने ने कहा वो तो तुम्हारे लिए भी होता। बोले वो हमारा जाति वाला होता, हमारा घर वाला होता, इसलिए आवाज आती। अपना होता इसलिए दर्द होता है।
तुम्हारा अपना थोड़ी है लोहे का हथौड़ा, मेरा तो अपना है, इसलिए दर्द होता। इसलिए मेरे पागलो, संसार को हृदय में रखोगे तो दुखी रखोगे, लेकिन संसार को बाहर रखोगे, जगदीश को, परमात्मा को अंदर रखोगे तो सुखी रहोगे। इसलिए हनुमान जी ने सूत्र दिया, चलो हर से ही धरि रघुनाथ। गाओ गाओ गाओ, चलो हर से ही धरि रघुनाथ। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, कैसे गए, क्यों गए, इस पर चर्चा हमें कल करनी चाहिए। आज पहला दिन था, हमें पता लगा कि लोगों ने कह दिया कि गुरुजी नहीं आएंगे। भैया हमारी एक आदत है, हम वचन के पक्के हैं, देर भली हो जाए पर वादा पूरा निभाते हैं। तो कल की कथा कितने बजे से है?